जाओ आ जाओ। लेक्चर नंबर 5 है सी एंटर एडवांस अकाउंट्स मई 26 रिवीजन का। पहले पूरा सुन लो, फिर समझ नहीं पाते हो बैच में क्या है, कहाँ है, कैसे है, और फिर गलत डिसीजन ले जाते हो। 1 मिनट सुनो तो सही। इस बैच के अंदर हम 35 घंटे में पूरी रिवीजन करा रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस मींस जो हमने स्टडी मैटर आरटीबी पीवाईक्यू से सेलेक्ट किए हैं। टॉप 100 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। उन 100 क्वेश्चन से बाहर पेपर में नहीं आएगा, इन्हें कर लोगे सब कवर हो जाएगा। सर हम तो फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, तुम्हारे लिए भी सब स्क्रैच से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कैसे भी। सर बाकी डिटेल्स बताओ। अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा। सर ये तो वीडियो यूट्यूब पर है, तो यूट्यूब पर इस बैच में से क्या क्या है? इस बैच में यूट्यूब पर आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस, 100 में से लगभग 20 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस पाने के लिए, टेस्ट देने के लिए, मेरे साथ 24/7 डाउट सपोर्ट के लिए, और जो नोट्स हैं जो हमने यूज करे इस बैच में, उनकी हार्ड बुक पाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें नॉमिनल सा अमाउंट आपको पे करना है और ये बची हुई सारी बेनिफिट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है सर जी, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। 100 क्वेश्चन में 100 नंबर, पहली बार इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है। और हम लगातार करा रहे हैं ये बैच, पिछले जब से न्यू सिलेबस आया तब से अब तक, और हर बार हमारी पीडीएफ से ही आता है बच्चा पार्टी पेपर। हम पेपर के बाद, पेपर से पहले एक प्रेडिक्शन वीडियो डालते हैं और पेपर के बाद उसको मैच करा के भी डालते हैं। मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हैं आप। लगभग 90 से 95 नंबर का मैच करता है डिट्टो, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में आप क्या क्या करा चुके हैं सर इस बैच में? अभी तक बाय बैक करा दिया मैंने, पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया यूट्यूब पर ही, और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन भी यूट्यूब पर करा दिया। बाय बैक के अंदर हमने टोटल 5 क्वेश्चंस लिए, बाकी 4 बैच में मिलेंगे आपको, बता दिया मैंने आपको। डिस्क्रिप्शन में नॉमिनल सा प्राइस है। आज क्या है? आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। इसमें कुछ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग समझेंगे और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर में ऑपरेटिंग और इसके जो की पॉइंट्स दिक्कत करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, और अपना ये प्रपोज डिविडेंड वगैरह, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन। ये सोचने की गलती भी नहीं करना कि कुछ छूटेगा 35 घंटे में, सब कवर होगा, वो भी स्क्रैच से, वो भी बिना जल्दबाजी के। आपने ऐसा कोर्स देखा नहीं है अभी, इसलिए यकीन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलो कमेंट करना, अब की बार इंटर पार। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। आज बारी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की बच्चा पार्टी। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, जो नोट्स है ये हमने पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है। 2 चार्ट से इस प्रकार से, इसमें बाय बैक, पहले वाले में बाय बैक, कैश फ्लो, इंटरनल रिको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, और बचे हुए दूसरे वाले में। ठीक है सर, उन्हीं की हार्ड कॉपी आपके पास डिलीवर होती है जब आप बैच ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे दीवार पे चिपकाएंगे आप और चलते फिरते भी रिवीजन हो जाएगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग: प्रिपेयर टू एनालाइज कैश फ्लोज ऑफ एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी एंटरप्राइज यानी किसी संस्था के कैश के फ्लो, कैश के आदान प्रदान, कैश के आना और जाना रिकॉर्ड किया जाता है, दर्ज किया जाता है, उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। कहां से कैश आ रहा है, कितना कैश आ रहा है, कहां कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है, शुरू में कितना था, आने जाने के बाद कितना बचा हुआ है, ये सब का रिकॉर्ड रखने वाली स्टेटमेंट, रखने वाली शीट कहलाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर क्यों बनाते हैं शीट? अरे तुम बताओ भाई, तुम कर रहे हो ये सवाल बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम है? अरे कैश किसी भी बिजनेस का बहुत ही कीमती एस्पेक्ट है भाई, उससे कीमती क्या हो सकता है? तो उसका रिकॉर्ड नहीं रखोगे तुम, कितना साल के पहले दिन था, कितना आया, कितना गया, कितना बचा हुआ है, टैली नहीं करोगे कि कहीं कोई कैश की चोरी तो नहीं होगी, घपलेबाजी तो नहीं हो गई? बिल्कुल सर बिल्कुल, कैश तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस के लिए, उसका रिकॉर्ड तो रखना ही पड़ेगा सेपरेटली। तो सर कैश अकाउंट बनाते तो हैं हम, कैश अकाउंट में रखते तो हैं हिसाब पूरा, कितना कैश आया, कितना गया। स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या फर्क हो गया? कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्यारे बच्चों, कैश अकाउंट क्या है? थोड़ा सा समराइज्ड वर्जन है कैश की ट्रांजैक्शंस का। उसमें भी सेम चीज होती है, ओपनिंग कैश प्लस कितना आया माइनस कितना गया साल के दौरान इक्वल टू कितना बचा हुआ है। कैश अकाउंट में भी यही होता है, पर वो समराइज्ड है, ये डिटेल्ड है। वही चीज ये डिटेल फॉर्म में, कैश का ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट माइनस पेमेंट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, यही काम कैश अकाउंट में होता है लेकिन समराइज्ड वे में, और यही काम कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं थोड़ा डिटेल्ड वे में, कैश की ट्रांजैक्शंस को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट करके। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अलग, इन्वेस्टिंग अलग और फाइनेंसिंग अलग।
फिर देखते हैं ऑपरेटिंग से कितना आ गया, इन्वेस्टिंग से कितना आ गया, फाइनेंसिंग से कितना आ गया, शुरू में कितना था, अंत में कितना बचा। काम वही है, थोड़ा डिटेल वे में किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्यों? डिसीजन मेकिंग में आसानी रहती है। अगर हम कैश अकाउंट के 3 टुकड़े कर देते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तो वही बन जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश अकाउंट के 3 टुकड़े क्यों करते हैं? ताकि बेटर डिसीजन ले सके, ये देख सके कि बिजनेस की कौन सी एक्टिविटीज में ज्यादा कैश जनरेट हो रहा है, वहां पे ज्यादा एफर्ट लगाएं, कहां कैश का ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करें। तो कैश अकाउंट के 3 टुकड़े कर देने ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके, कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसका एक फॉर्मेट है और मैं आपको बता दूं, फॉर्मेट आपको एज इट इज याद रखना है बच्चा पार्टी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ये मेरी भी मजबूरी है। क्यों? एग्जामिनर नंबर ही तब देगा आपको, और वैसे भी ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, हर कंपनी यही फॉर्मेट फॉलो करती है, तो एज इट इज आना ही चाहिए। ओके सर, क्या है फॉर्मेट सर? प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, संस्था का नाम और ईयर लिखते हैं, कौन से ईयर की कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बना रहे हो। फॉर एग्जांपल आप 2020 की बना रहे हो तो लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक्स लिमिटेड, संस्था का नाम और ईयर। ठीक है, उसके बाद 3 हेडिंग्स होती हैं इसमें। एक होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश का आना जाना, आदान प्रदान। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फिर लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस में कैश के रिसीट और कैश के पेमेंट की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको 3 पार्ट में, 3 हिस्सों में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, और अलग लिखते हैं और देखते हैं किस हिस्से में कैश आ रहा है ज्यादा, किस हिस्से से कैश जा रहा है ज्यादा, और अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके सर, हम अभी सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या आता है। मैं अभी याद करा देता हूं 2 मिनट में आपको, बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनकी सेल और परचेस आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। याद रखना, फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो टेंजिबल जिन्हें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, और एक इंटेंजिबल जिन्हें टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन तीनों आइटम्स की सेल और इन तीनों आइटम्स की परचेस, यानी इन तीनों को बेच करके जो पैसा आया और इन तीनों को खरीदने की वजह से जो पैसा गया, वो रिकॉर्ड होता है इस हेडिंग में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है कि आपने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया, वहां से वो फिक्स्ड एसेट आपको गुड्स प्रोड्यूस करके या गुड्स की सेल में मदद करके रेवेन्यू जनरेट करके देगा, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आते हैं। ओके सर, ओके सर। अब प्यारे बच्चों, सर आप कहोगे कि हमने तो बैंक से पेमेंट करी है तो, या सेल करते टाइम पैसा बैंक में प्राप्त किया, तो कैश और बैंक एक ही बात है, दोनों ट्रांजैक्शंस आती है, कैश वाली भी और बैंक वाली ऑनलाइन मोड वाली भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोनों आती है, सब आती है। ठीक है सर, ठीक है। जब परचेज लिखोगे तो ब्रैकेट लगाओगे। सर क्यों ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, परचेज करोगे तो पेमेंट होगी, पेमेंट होगी तो कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब कैश चला जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस को अकाउंट्स में आपको पता है ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ना कि माइनस का निशान लगा करके। कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं रिडक्शन को। ठीक है सर। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल और परचेज आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, परचेज पे लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है सर। और साथ ही साथ IDR, अब आपने अगर कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, रेंट मिलेगा, तो वो भी कहां आएगा? वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रही है तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट मिलेगा, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है डिवेंचर्स में तो इंटरेस्ट आएगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स में तो डिविडेंड आएगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में तो रेंट आएगा, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा। तो अब सीरीज में याद करते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की अगर सेल है क्वेश्चन में तो वो इन हेडिंग में आएगी। उसके बाद IDR इधर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और फिर परचेज, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लास्ट टाइम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल, IDR इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड, और
उन्हीं तीनों की परचेस, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की परचेस ब्रैकेट लगा के। दिस इज कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर एवर। और ये चार्ट पाने के लिए डिस्क्रिप्शन है भाई, लिंक लो, ज्वाइन करो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। अदर बेनिफिट्स भी बता दिए, एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, आरटीओ पीवाई के भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे। और बताओ, और ये 2 हार्ड बुक्स मिलेंगी, ये 2 हार्ड बुक्स मिलेंगी। और दीवार पे लगाइएगा इनको, चलते फिरते रिवाइज कर। कुछ खाने का मन किया, खा रहे हो, सॉफ्टी खाने का मन किया, गर्मियाँ आ रही है, सॉफ्टी खाते खाते अरे यार रिवाइज कर लेते हैं चार्ट से, दैट्स इट। ठीक है सर। नेक्स्ट इज कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आता है, 5 जगहों से उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना। 5 जगहों से उधार लेना और सूद समेत वापस लौटा देना कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग का मतलब ही होता है उधार लेना और चुकाना। तो उधार लोगे तो जितना लिया उतना तो नहीं चुकाओगे, उस पर कुछ एक्स्ट्रा भी चुकाओगे। उधार का मतलब ये होता है। तो उधार लेना और एक्स्ट्रा यानी सूद समेत वापस लौटा देना 5 जगहों से आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो पहले उधार लो, फिर सूद चुकाओ और फिर मूल चुकाओ। ये सीरीज रहेगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो उधार लो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो मालिकों का पैसा होता है, उधार थोड़ी होता है। भूल गए 11th क्लास का सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और मालिक को अलग माना जाता है। बिजनेस को मालिक से जो पैसे मिले हैं वो भी बिजनेस के लिए उधार ही माने जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तो 5 जगहों से उधार लो, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके, डिबेंचर इशू करके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इशू करके और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है बैंक लोन वगैरह, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा क्रेडिट लिमिट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्लियर, सीधे नाम से भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो इन 5 जगहों का इशू आएगा यहाँ पर। उधार ले लिया आपने, उसके बाद सूद चुकाओ। सर सूद में क्या चुकाएंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पे करेंगे, वो भी 2 टाइप का, एक इंटरिम और एक फाइनल। और डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करेंगे सूद के रूप में। और पेमेंट करोगे तो ऑफकोर्स ब्रैकेट आएगा, पेमेंट करोगे तो ऑफकोर्स ब्रैकेट आएगा। तो 5 जगहों से उधार लो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब उधार ले चुके हो तो इन पे सूद चुकाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड पे करो और डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे करो। डिविडेंड 2 प्रकार का होता है, इंटरिम और फाइनल। अगर साल खत्म नहीं हुआ है उससे पहले डिविडेंड पे कर दिया तो इंटरिम, साल खत्म होने के बाद पे कर रहे हो तो फाइनल। ठीक है सर। अब मूल चुकाओ, अब मूल चुकाओ, रीपेमेंट करो शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, चुकाओगे तो ब्रैकेट, रीपेमेंट करो लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, रीपेमेंट करो डिवेंचर्स की, रीपेमेंट करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की और रीपेमेंट करो इक्विटी शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर लेकिन आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए तो रीपेमेंट लिखा हुआ है, डिवेंचर्स की रीपेमेंट के रिडेम्पशन कहते हैं, मतलब वही है रीपेमेंट, मूल वापस लौटाना, लेकिन फैंसी वर्ड यूज करते हैं। सेम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की रीपेमेंट के लिए भी रिडेम्पशन यानी फैंसी वर्ड यूज करते हैं, मतलब वही है रीपेमेंट। और इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए भी, इक्विटी शेयर कैपिटल की रीपेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा वापस लौटाना बायबैक कहलाता है, मतलब वही है रीपेमेंट, फैंसी नेम है बायबैक। अभी पिछला चैप्टर यही पढ़ा है आपको, बायबैक, पिछला चैप्टर यही था बायबैक। जी सर बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल। और लास्ट में नेट कर लो, प्लस माइनस करके क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेगेटिव आता है प्लस माइनस करके तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यही काम इन्वेस्टिंग में भी करना होता है, एंड में नेट करना होता है। तो आई रिवाइज करा देते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इधर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिसीव्ड, परचेज ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लास्ट 3 पे ब्रैकेट। ओके सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5 जगहों से उधार लो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सूद चुकाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पेड ब्रैकेट लगा के, और डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट पेड ब्रैकेट लगा के। ठीक है सर। इंटरेस्ट पेड और फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड इतना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, इंटरेस्ट और डिविडेंड को बस, बाकी किसी को नहीं। उसके बाद रीपेमेंट करो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, रीपेमेंट यानी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रीपेमेंट यानी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट यानी बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। दिस इज इट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बैच एनरोल करो बच्चा पार्टी। अगले लेक्चर में ऑपरेटिंग और इसके बचे हुए कॉन्सेप्ट्स, फिर एक क्वेश्चन फुल फ्लेश्ड करा दूंगा यूट्यूब पर, और बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए और 24/7 डाउट सपोर्ट, चार्ट की हार्डबुक, ये सब बेनिफिट्स पाने के लिए नॉमिनल प्राइस बैच। कमेंट करो अब की बार इंटर पार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।